हेलो बच्चों, आज जो क्लास 10 की वर्कशीट आई है उसमें आपको जो आपका पेपर का पैटर्न होगा वो डिस्कस किया गया है। तो अभी सिर्फ पार्ट ए के बारे में बताया है। पार्ट ए में जो है 2 सेक्शन आएंगे आपके पास, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होगा, आपके पास 16 क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी 5 क्वेश्चंस में, ठीक है। और वो 16 क्वेश्चन 1 मार्क ईच होंगे। उनको आपने ज़्यादा एलोबरेट करके नहीं लिखना है, आपको उसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो या थोड़ा सा सॉल्व करके। और सेक्शन 2 में आपके पास 4 केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे 17 से लेके 20 तक। और हर केस स्टडी क्वेश्चन के 5 सब पार्ट्स होंगे जिसमें से आपको 4 पार्ट्स करने हैं। और वो जो 4 पार्ट्स होंगे वो 1 मार्क ईच होंगे। मतलब जो केस स्टडी क्वेश्चन है आपका, एक केस स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क का बन गया, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ए है। और पार्ट बी के बारे में कल की वर्कशीट में बताया जाएगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो दिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, जो आपके पार्ट 1 है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप भी हो सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसका छोटा सा ही आंसर होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक एपी दी गई है 34, 32, 30, इसका प्रथम पद और सारवंतर आपको बताना है। अब प्रथम पद तो हमें दिखाई दे रहा है कितना है 34, और सारवंतर हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म माइनस हम फर्स्ट टर्म कर सकते हैं या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर सकते हैं, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार टर्म्स को माइनस करना है, ठीक है। तो 32 माइनस 34, तो सारवंतर आपका कितना आया -2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु -5,8 तथा y अक्ष के बीच की दूरी आपको निकालनी है। अब बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी निर्देशांक और y अक्ष के बीच की दूरी आए तो आपने x वाला निर्देशांक लिख देना है, ठीक है। तो शॉर्टकट है, अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो -5,8, थोड़ा आइडिया ले लो, -5 यहाँ पे आएगा और 8 जो आपका ऐसे आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट ये बनेगा -5,8। अब इसकी y अक्ष से दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, ये कितनी है 5, तो 5 मात्रक। दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। या डायरेक्ट अगर आप शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो किसी निर्देशांक की y अक्ष से दूरी पूछी है तो x वाला आप लिख देंगे, ठीक है, प्लस में लिखेंगे। और इसकी x अक्ष से दूरी पूछी होती तो 8 मात्रक आता। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को हम माप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्धचंद्राकार चांदी का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चांदी की परिधि निकालनी है। व्यास 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, हाफ। अब परिधि, पूरे सर्कल की परिधि कितनी होती है 2πr, और अर्धचंद्राकार की कितनी हो जाएगी 2πr बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हुआ πr, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर हुआ आपका 7, कैंसिल करके 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे। फिर एक केस स्टडी पर आधारित प्रश्न, जैसे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपको दिया है, पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं। खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से काले अभाज्य संख्या वाले, ये आपको ध्यान रखना है, संख्या वाले पत्ते निकालता है, वो चित्र वाले पत्ते नहीं निकाल रहा है, ठीक है। काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल देता है। फिर पंकज यादृच्छा एक पत्ता निकालता है, यदि बादशाह आता है तो पंकज जीत जाता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, गड्डी में शेष पत्ते कितने बचे। अब काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते कौन कौन से हुए, 2, 3, 5, 7, ठीक है। उसके बाद चित्र वाले पत्ते आ जाएंगे जो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो काले रंग के कौन कौन से होते हैं, एक तो चिड़ी के भी पत्ते होते हैं, हुक्म के भी होते हैं, तो 4 चिड़ी के ये वाले पत्ते और 4 हुक्म के पत्ते, तो टोटल 8 आपके काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते होंगे। और लाल बेगम 2 होंगी, एक ईंट की और एक पान की, ठीक है। तो 2 लाल बेगम निकालेंगे तो कुल वो कितने पत्ते निकाल देगा, 8 + 2, 10 पत्ते वो बाहर निकाल देगा। अब कुल पत्ते कितने थे ताश में 52, कितने बच जाएंगे 52 - 10, 42। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, गड्डी में कितने चित्र पत्ते शेष बचे हैं। अब कुल चित्र पत्ते कितने होते हैं 12, ठीक है। गुलाम होता है, जैक, क्वीन और किंग, ये चित्र पत्ते होते हैं। तो 4 तरह के आपके पास होते हैं,
हुक्म, चिड़ी, ईंट और पान। तो 4 थी, 12 आपके पास चित्र पत्ते हैं। अब चित्र पत्ते निकाल कितने दिए थे उसने शुरुआत में? 2। तो कितने चित्र पत्ते शेष बचे हमारे पास? 10। तो इसका आंसर हुआ ए पार्ट 10। उसके बाद थर्ड पार्ट है, पंकज के जीतने की प्रायिकता क्या है। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था वो जीतता कब है? जब उसके पास बादशाह आता है। अब बादशाह कितने हैं हमारे पास? 4। और कुल पत्ते, मतलब जब उसने पत्ते निकाल दिए थे, अब उसके पास कितने पत्ते बचे हैं? 42। तो बादशाह आने की प्रायिकता होगी आपकी 4/42। कैंसिल किया तो सी पार्ट इज आंसर 2/21। फिर है 3 का गुणज वाले पत्ते आने की प्रायिकता। 3 के गुणज वाले पत्ते अब कौन कौन से बचे हैं? क्योंकि 3 एकम 3 तो निकल चुका है अभाज्य संख्या में, 6, 9, 12। ऐसे ही 2 काले पत्ते आपके पास चिड़ी के और हुक्म के होंगे, तो 6, 9, 12। लाल पत्तों में 3 के गुणज वाले क्या क्या बचे? सिर्फ 6 और 9, 12 निकल चुका है ना, क्योंकि हमने बेगम निकाल दी है। तो ये 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10। 10 पत्ते हैं जो 3 के गुणज वाले हैं। तो आपकी प्रायिकता आई 10/42। हल करके आया 5/21 ए पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट है। वैसे तो 4 पार्ट आपके हो चुके हैं, आपको 4 ही करने हैं, ये ऑप्शनल है, आपको करना तो कर देना। ना गुलाम ना बेगम आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम गुलाम आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। गुलाम कितने हैं? 4। टोटल पत्ते हैं आपके 42। तो गुलाम आने की प्रायिकता है 4/42। इसी तरह से बेगम आने की प्रायिकता है आपकी 2/42, क्योंकि 2 बेगम वो पहले निकाल चुका है। अब गुलाम और बेगम आने की प्रायिकता कितनी हुई, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो यह आया 6/42 मीन्स 1/7। अब ना ही गुलाम आए ना ही बेगम आए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आएगा आंसर? 6/7। ये बेटा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में एक ऑप्शन 6/7 होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना है? 6/7। तो इस तरह से आपका बेटा सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से आते हैं आपके पास। मल्टीपल चॉइस होते हैं ये केस स्टडी के, जिसमें आपको टिक करना होता है।